हे दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं ऊतक के बारे में। ऐसे तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यानी कि उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल उपकला ऊतक और एक होता है संयुक्त उपकला ऊतक। आज हम बात करने वाले हैं सरल उपकला ऊतक के बारे में। 5 भागों में सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ सरल शल्काकार उपकला ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, पश्चमाभ उपकला ऊतक और सरल ग्रंथिल उपकला ऊतक। अगर हम बात करें सरल शल्काकार उपकला ऊतक के बारे में, तो इसमें काफ़ी सारी बात लिखा हुआ है। जो मेन बात है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सरल उपकला ऊतक का आकार जो होता है टाइल्स के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुटपाथ या पटरी उपकला ऊतक भी कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है निस्पंदन का होता है, निस्पंदन और विसरण में भाग लेती है। कौन? सरल उपकला ऊतक। बोला जाए कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो नलिका जो होता है नलिका में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रक्त वाहिनी, लसिका वाहिनी, हृदय, पेट्रोटियम, फुफ्फुस, वोमन संकुट इत्यादि में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अब घनाकार उपकला ऊतक के बारे में, यानी कि सरल घनाकार उपकला ऊतक के बारे में। इसका आकार जो होता है इसे घनाकार घनाकार होता है। यह आधारीय झिल्ली पर कहाँ पे होता है, ये आधारित झिल्ली पर होता है, आधारित होता है और घनाकार कोशिका की एकल परत से बना होता है। कौन? घनाकार उपकला ऊतक। इसका जो मुख्य कार्य होता है और इसका कार्य होता है स्रावन करना और अवशोषण करना। अवशोषण के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो बात करते हैं उपस्थित कहाँ पाया जाता है। यह मुख्यतः वृषण एवं अंडाशय में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में। तो ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं की एक परत होती है, परत से बनी होती है। इसका अगर कार्य पूछा जाए तो ये घनाकार उपकला से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें स्रावन होता है, अवशोषण होता है और इसमें उत्सर्जन भी आता है। उपस्थित यानी कहाँ पाया जाता है, यह मुख्यतः आंत में पाया जाता है, पेट में। उसके बाद श्वास नली में, पित्ताशय में, डिम्बवाहिनी, अंडाशय और ग्रास नली में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरल पश्चमाभ उपकला ऊतक के बारे में। इसका आकार जो होता है, देखिए ये पतला होता है। देखिए ये सरल स्तंभाकार उपकला से बने होते हैं। किससे बना होता है? सरल स्तंभाकार उपकला से बने होते हैं। इसके शीर्ष सतह पर बाल जैसी संरचना होती है जिसे सिलिया कहते हैं। वो बाल जैसी संरचना होती है इसमें, जिसे क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। इसका अगर कार्य का बात किया जाए, श्वसन नली में पाया जाता है, वो वोम्फियल ट्यूब्यूल में पाया जाता है और नाक गुहा जैसी जगहों पर कणों को किसको कणों और तरल पदार्थों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, कोई सा भी कण अगर आपके नाक में घुस जाता है तो ये क्या करता है, हटाने का कार्य करता है। ये कहाँ कहाँ रहता है ये आप लोगों को बता दें कि यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, नाक के पिछले तीसरे भाग से। नाक का जो पिछला तीसरा भाग है उससे लेकर ब्रोंक्यूल्स तक मानव श्वसन पथ को रेखांकित करता है। अगर ओवरऑल बात देखा जाए तो पश्चमाभ उपकला ऊतक किस में पाया जाता है, श्वसन नाल में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाक के पिछले तीसरे भाग से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक, ब्रोंक्यूल्स तक मानव श्वसन पथ को रेखांकित करता है, मतलब उसी में रहता है ये। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक के बारे में। तो यह जो होता है घनाकार से लेकर स्तंभाकार तक हो सकती है। ग्रंथिल उपकला का अगर आकार का बात किया जाए, ये घन का आकार का भी हो सकता है, उसके बाद ये स्तंभाकार के हो सकता है। इसका अगर कार्य का बात किया जाए, ग्रंथिल उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ऊतक ये होता है, क्योंकि हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है कार्य, लाड़ हो गया, पसीना हो गया, स्तन के दूध जैसे पदार्थों को उत्पादन और रिलीज करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये शरीर के कई अंगों में उपस्थित होते हैं। शरीर का कई अंगों में उपस्थित होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्तन में पाया जाता है, फेफड़े में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, बृहद तंत्र में, अग्नाशय में, पोस्टेटेट में, गर्भाशय और ग्रीवा में उपस्थित होती है। तो दोस्त, आज का मेन जो टॉपिक था सरल उपकला ऊतक, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, आप इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।